सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला की इमरान खान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत रिमार्क देते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं उन्हें अदालती हुक्म का इल्म ही नहीं था। हुकूमत सिर्फ माउनत कर सकती है, फैसला अदालत ने करना है। अदालत ने देखना है कि किन हालात में क्या हुआ था। 25 मई को हालात कशीदा थे और मुजाहिरीन किसी के कंट्रोल में नहीं थे। लार्जर बेंच ने जब समाअत शुरू की तो लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका था। किसने क्या कहा और क्या कॉल दी गई थी, सब हालात का जायजा लेना है। देखना है डी चौक पहुंचने वाले लोग मकामी थे या लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे। तौहीन अदालत कार्रवाई किसी को सजा देने के लिए नहीं होती। अदालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया। अदालत को उसके फैसलों पर परखें, ना कि अपनी अपनी सोच पर कि नीयत क्या थी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क देते हुए कहा कि कौन गलत कह रहा है कौन नहीं, अदालत कैसे तयन करे। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को नहीं जो शहादतें रिकॉर्ड करे। हुकूमत की दरख्वास्त पहले ही गैर मौसर है। हुकूमती वकील पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें। तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अदालत चाहेगी तो कार्रवाई करेगी। कोई एक अदालती फैसला दिखा दे जिसमें गैर मौसर केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई हो। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ एहतजाज था, डिसिप्लिन से होने वाली परेड नहीं। क्या डी चौक पर एहतजाज के लिए मुमना जगह है? माजी में क्या होता रहा, अदालत इससे मुतासिर नहीं होगी। माजी में क्या होता रहा, अदालत इससे मुतासिर नहीं होगी। अदालत के सामने बयानात देने पर पाबंदी नहीं, आपने इन्हें गलत साबित करना है। हुकूमत फौजदारी कार्रवाई चाहती है तो उसके तकाजे भी समझे। दौरान समाअत वजारत दाखिला के वकील सलमान बट ने अदालत के सामने पेश होकर मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान 24 मई से डी चौक जाने की कॉल दे रहे थे। इमरान खान अदालती हुक्म से आगाह थे, ये बात रिकॉर्ड से साबित है। जेमर्स सिर्फ हुकूमत की इजाज़त से ही लगाए जा सकते हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में गलत बयानी की, पहले अपने बाद में वज़ीर आला के जेमर्स का कहा गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालती फैसले का ही तसलसल है। इमरान खान हमेशा डी चौक ही आना चाहते थे। इमरान खान ने अदालत में मुतज़ाद बयानात दिए। पहले कहा डी चौक जाना है, फिर कहा पॉलिसी H9 ग्राउंड जाने की थी। अदालत इमरान खान के कितने मुतज़ाद बयानात को दरगुजर करेगी। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं है। साल 2014 में अपारा में धरने की इजाज़त मिली लेकिन PTI रेड जोन में आ गई। रेड जोन आने से सुप्रीम कोर्ट महसूर हो गई, जजेस को दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने सोशल मीडिया की वीडियोस पेश की थी। वीडियोस पर अपना मौक़िफ़ जमा करा चुके हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस मौके पर कहा कि 25 मई वाला केस तो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया था। मौजूदा दरख्वास्त 25 मई वाले हुक्म के तसलसल कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस गैर मौसर होने पर ख़त्म किया था। हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कराए। डी चौक न जाने के बयान पर अदालत ने रुकावटें हटाकर हुक्म दिया था। अदालती हुक्म से पहले के बयानात और इरादे का मुकदमे से क्या ताल्लुक है। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा मालूमात तो सुप्रीम कोर्ट को आ चुकी हैं, हुकूमती दरख्वास्त की क्या ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट जाने और मालूमात जाने, दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। दौरान समाअत वजारत दाखिला की तरफ से तहरीरी जमा कराए गए जवाब में इमरान खान और PTI रहनुमाओं के बयानात की वीडियोस और ट्वीट्स भी पेश की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया कि असद उमर हेलीकॉप्टर पर इमरान खान के पास लॉन्ग मार्च में पहुंचे। असद उमर ने 1 बजे अदालत को यकीन दहानी कराई थी। यकीन दहानी के बाद डी चौक का ऐलान हुआ तो असद उमर इमरान खान के साथ खड़े थे। अदालती हुक्म के बाद भी इमरान खान डी चौक ही आना चाहते थे। इमरान खान ने किसी ट्वीट की तरदीद नहीं की। जेमस बगैर लाइसेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। जेमस थे तो भी उसके बावजूद PTI रहनुमा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे। जस्टिस एजाजुल हसन ने वजारत दाखिला के जवाब पर रिमार्क दिए कि जेमस और कानूनी जेमस होने में बहुत फ़र्क है। बहुत से मकामात पर जेमस लगे हैं जिनका लाइसेंस नहीं होगा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी। साबित करना होगा कि इमरान खान की हिदायत पर यकीन दहानी कराई गई। अगर कोई गलत बयानी हुई तो ये वकील बाबर एवान और फैसल चौधरी की जानिब से होगी। वजारत दाखिला के वकील ने इस मौके पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की गई, इसका क्या होगा। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क देते हुए कहा गलत बयानी पर अलग कानून का इतलाक होता है। जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।